सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के तीसरे राजा थे, जिन्हें उनके शासनकाल, धम्म की अवधारणा और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जाना जाता है। मौर्य साम्राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश क्षेत्र से लेकर आधुनिक ईरान तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और माता सुभद्रांगी थीं। अपने प्रारंभिक शासनकाल में अशोक एक निर्मम योद्धा के रूप में प्रसिद्ध थे। 260 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसने अशोक को गहरे पश्चाताप में डाल दिया। अशोक ने युद्ध का त्याग किया और बौद्ध धर्म अपना लिया। धम्म की अवधारणा के अनुसार शांति का प्रचार किया। अशोक ने धम्म की अवधारणा को अपनाते हुए प्रजा के कल्याण और नैतिक आचरण पर जोर दिया। अशोक ने अपने धम्म के संदेशों को पत्थरों और स्तंभों पर खुदवाया, जो आज भी उनके शासनकाल की गवाही देते हैं। सम्राट अशोक की मृत्यु 238 ईसा पूर्व में हुई और उन्हें महान के रूप में याद किया गया। अशोक ने एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा तैयार किया, जिसमें न्याय और कर प्रणाली को प्रभावी रूप से लागू किया गया। अशोक ने बौद्ध संघों को भूमि और धन का दान दिया और बौद्ध स्थलों के निर्माण को प्रोत्साहित किया। अशोक ने अपने धम्म के संदेश को अन्य देशों में राजदूतों के माध्यम से फैलाया। अशोक ने जातिगत भेदभाव, हिंसा और शिकार जैसे अमानवीय कार्यों को रोकने के लिए सामाजिक सुधार किए। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कई स्तूपों का निर्माण कराया, जिनमें सांची स्तूप प्रमुख। हैकलिंग युद्ध के बाद अशोक ने अहिंसा और करुणा को अपने शासन के मूल आधार बनाए। अशोक ने श्रीलंका, अफगानिस्तान, मिस्र और ग्रीस जैसे देशों के साथ सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध स्थापित किए। अशोक ने धम्म महामात्रों की नियुक्ति की, जो धम्म की नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार थे। अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक के सिंह स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। अशोक की विरासत एक समर्पित शासक के रूप में है, जिन्होंने अहिंसा और नैतिकता का मार्ग प्रशस्त किया। सम्राट अशोक ने शिक्षा, चिकित्सा और सार्वजनिक कल्याण के लिए कई कार्य किए। उन्होंने अस्पताल और विद्यालय बनवाए। अशोक के धम्म में सत्य, अहिंसा, दानशील और करुणा की शिक्षाओं को विशेष महत्व दिया गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने क्षेत्र के पुनर्निर्माण और शांति स्थापना के लिए प्रयास किए। अशोक ने धम्म को न केवल भारत में बल्कि श्रीलंका, नेपाल और एशिया के अन्य हिस्सों में भी फैलाया। अशोक ने अपने आदेशों और धम्म की शिक्षाओं को 14 प्रमुख शिलालेखों और कई छोटे शिलालेखों पर खुदवाया। अशोक ने सभी वर्गों और धर्मों के लोगों के प्रति समानता और न्याय की नीति अपनाई। अशोक ने धर्म और संस्कृति को प्रचारित करने के लिए कई देशों में राजदूत भेजे। अशोक ने वन्यजीव संरक्षण के लिए कानून बनाए और शिकार पर प्रतिबंध लगाया। अशोक के उत्तराधिकारी उनके पुत्र और वंशज थे, लेकिन उनका शासन अशोक की महानता को नहीं छू सका। सम्राट अशोक ने अंतिम समय में जीवन को सादगी, सेवा और शांति में व्यतीत किया। अशोक का धर्म चक्र, जो उनके धम्म का प्रतीक था, आज भारत के तिरंगे में मौजूद है। अशोक को भारत और दुनिया भर में महानतम शासकों में से एक माना जाता है। अशोक ने न केवल समाज में नैतिकता को बढ़ावा दिया, बल्कि चिकित्सा विज्ञान को भी प्रोत्साहन दिया। उन्होंने मानव और पशु चिकित्सा केंद्र स्थापित किए। अशोक ने बौद्ध धर्म को मजबूत करने के लिए बौद्ध भिक्षुओं के साथ विभिन्न सम्मेलनों का आयोजन किया। अशोक ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए सिंचाई के लिए नहरों और जलाशयों का निर्माण करवाया। अशोक ने युद्ध छोड़ने के बाद भी साम्राज्य की सुरक्षा और शांति बनाए रखी। अशोक ने संदेशवाहकों, शिलालेखों और कला के माध्यम से धम्म का प्रचार किया। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रतीक स्तूपों का निर्माण धार्मिक एकता और प्रेरणा के लिए किया। अशोक को अपने जीवन में कई पारिवारिक संघर्षों का सामना करना पड़ा, जिनमें उत्तराधिकार और संतानों के बीच विवाद शामिल थे। अशोक ने बोध गया को बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया। अशोक के शासनकाल में मूर्तिकला और स्थापत्य कला का बड़ा विकास हुआ, जिसने भारत की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध किया। अशोक ने धर्म विजय की अवधारणा को सामरिक विजय से ऊपर रखा, जिसमें नैतिक और सांस्कृतिक जीत को प्राथमिकता दी गई। अपने जीवन के अंतिम समय में अशोक ने राजमहल छोड़कर साधारण जीवन व्यतीत करना शुरू किया। अशोक ने धर्म को एक सार्वभौमिक मार्ग के रूप में प्रस्तुत किया, जो हर व्यक्ति के कल्याण के लिए था। अशोक की नीतियों और धम्म की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों और संविधान में झलकती हैं। अशोक ने अपने शासन में
न्याय को सर्वोपरि रखा और हर वर्ग के लोगों के लिए करुणा का व्यवहार सुनिश्चित किया। युद्ध से विरक्त होने के बावजूद अशोक ने अपनी सेना को धम्म के अनुशासन के तहत रखा, जिससे सैनिकों में नैतिकता बनी रहे। अशोक ने व्यापार मार्गों को सुगम बनाया और उद्योगों को प्रोत्साहन दिया, जिससे मौर्य साम्राज्य आर्थिक रूप से मजबूत बना। अशोक ने अपने धम्म प्रचार के लिए सांस्कृतिक कूटनीति और कलात्मक अभिव्यक्तियों का इस्तेमाल किया। अशोक ने धम्म चक्र प्रवर्तन का विचार लागू किया, जिसमें धर्म के पहिए को जीवन के हर पहलू में घुमाने की बात की गई। अशोक ने वन्य जीव संरक्षण के लिए अभयारण्य स्थापित किए, जहां हिंसा और शिकार पर रोक लगाई गई। अशोक ने विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ संवाद कर धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। अशोक ने बौद्ध धर्म को विदेशों में फैलाने के लिए विशेष दूत भेजे, जिन्होंने बौद्ध शिक्षा और धम्म का प्रचार किया। अशोक के काल में विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में प्रगति हुई, जिसमें जल प्रबंधन और शिल्पकला का